हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, एसएससी की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। एसएससी सीजीएल की एग्जाम डेट को लेकर, एसएससी एमटीएस की एग्जाम डेट को लेकर, सीजीएल की मेंस एग्जाम डेट, साथ ही साथ सीजीएल का जो रिजल्ट है वो कब तक एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बहुत सारी अपडेट्स हैं। एसएससी कांस्टेबल का पेपर कब होगा, किस डेट में होगा, पूरे कुछ डेट आउट हो चुकी हैं। साथ ही साथ एसएससी सीजीएल में वैकेंसी को लेकर एक सर्कुलर जारी किया गया है, तो उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको इस वीडियो में अपडेट देने वाला हूँ। ये सारी अपडेट्स आपको मेरे टेलीग्राम के माध्यम से, द एग्जाम हेल्पर के माध्यम से मिल रही है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से जाकर भी आप इसे अवेल कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर डायरेक्ट जाकर आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सबसे पहली जो अपडेट है वो है दैट इज एसएससी की एग्जाम डेट। एसएससी ने कुछ एग्जाम डेट आउट की है, तो कौन कौन सी है वो चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो देखिए, ये एसएससी के द्वारा एक नोटिस निकाला गया जो कि 28 तारीख यानी कि आज की डेट में ये निकाला गया है। तो इसमें कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो कि एसएससी के द्वारा बताई गई हैं। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर द कमीशन हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट फॉलोइंग एग्जामिनेशन एज पर गिवन स्केड्यूल, यानी कि किस किस स्केड्यूल में आपका जो एग्जाम है वो होने वाला है। कांस्टेबल ड्राइवर मेल इन दिल्ली पुलिस, इसका एग्जाम होगा 16 एंड 17 दिसंबर को। ठीक है, अभी कोई भी एग्जाम नहीं हुआ, सीधे 16 दिसंबर को एग्जाम होगा, 16 और 17। इसके बाद कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल वाला जो पोस्ट का है दिल्ली पुलिस में ही, वो होगा आपका 18 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी तक ये चलने वाला है। फिर ये कंटिन्यूस में, ठीक है। इसके बाद हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाला होगा जो कि 7 जनवरी से लेकर 12 जनवरी चलेगा कंटिन्यूशन में। फिर हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस AWO वाला जो एग्जाम होगा जो कि 15 से लेकर 22 जनवरी चलने वाला है, यानी कि 16 से लेकर अगले 16 दिसंबर से लेकर 22 जनवरी तक का पूरा स्केड्यूल जो है एसएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखने की बात है यह है कि अभी 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक की एक ये डेट खाली हुई है, ठीक है, जिसमें एसएससी के द्वारा कुछ भी यहाँ पर क्लैरिफाई नहीं किया गया है। अब मैं नेक्स्ट बात कर लेता हूँ कि जो आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम डेट है और सीजीएल का जो रिजल्ट का एक्सपेक्टेड है वो क्या, कब, कैसे, क्या होने वाला है, तो आपको दिखाता हूँ। देखिए, एक्सपेक्टेड रिजल्ट की बात करूँ अगर मैं सीबीएसई के, ठीक है, सीबीएसई का जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट की हम बात करें तो 10 से लेकर 18 दिसंबर के आसपास आपको इसका जो प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ सीजीएल की जो मेंस एग्जाम होने वाली है वो लास्ट जनवरी में या फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपको देखने को मिलने वाली है, क्योंकि ऊपर मैंने आपको बताया था कि भाई 22 जो जनवरी है वहाँ तक तो ये स्लॉट पूरा बुक हो रखा है, ठीक है, 16 दिसंबर से, तो वहाँ तक तो इसके चांसेस नहीं है। ये लास्ट जनवरी में या फरवरी के फर्स्ट वीक में होने वाला है। रिजल्ट आपको बहुत जल्द 10 से 15 दिन के अंदर आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि हमारा जो एमटीएस का एग्जाम है भाई वो कहाँ चला गया, जिसकी इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में हो सकता है, तो ये कब होने वाला है, इसको कहाँ गायब कर दिया भाई। तो इसके लिए जो एक्सपेक्टेड जो डेट्स बताई जा रही है वो भी सिमिलर। देखिए, ये तो एक दिन में हो जाएगा, एसएससी सीजीएल का जो मेंस है एक दिन में कहीं भी इसको सेटल कर देंगे। तो इसकी जो मोस्ट प्रोबेबली चांस होगा कि लगभग 1 से 1.5 महीने एग्जाम चलेगा, तो ये भी आपका जनवरी 22 के बाद ही कहीं पर शेड्यूल किया जा सकता है, क्योंकि उसके पहले कोई भी ऐसी डेट नहीं है जो कि इसका एग्जाम करा दे। हाँ, 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर एक ऐसी डेट है जहां पर इसके एग्जाम कराया जा सकते, बट 15 दिन के अंदर एमटीएस का एग्जाम नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारी शिफ्ट होती हैं और इसका एग्जाम लगभग मिनिमम 1 महीना तो चलता ही चलता है। तो यहाँ ये एग्जाम पॉसिबल होने की चांस बिल्कुल नहीं है। आपका जो एग्जाम है वही जनवरी के बाद ही यानी कि फरवरी में आपका बिल्कुल जाने वाला है एग्जाम, तो आपके पास अच्छा खासा समय मिल चुका है 2 से 3 महीने का, तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इसमें लग जाइए। अब नेक्स्ट जो सर्कुलर जारी किया गया है एसएससी के द्वारा वो कौन सा है, मैं चलिए आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। नेक्स्ट जो सर्कुलर जारी किया गया है उससे पहले बता दूं दोस्तों, अभी आपकी टेक्स्ट बुक पर विंटर सेल चल रही है, जिसमें 29 से 30 नवंबर आपको टेक्स्ट बुक का जो पास है वो आपको बहुत ही कम रुपए में मिल जाएगा, जिसके लिए आपको मेरा कूपन कोड V1NW47 डालना होगा। आज रात से ये सेल जो है लाइव हो जाएगी। इसमें आपको क्या क्या मिल जाता है, एसएससी के जितने भी एग्जाम आप दे रहे हो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो, जो भी आप एग्जाम दे दो, टियर 1 टियर 2 प्रीवियस ईयर के पेपर सारे आपको मिलेंगे। ऑल स्टेट के कवर होंगे, ऑल बैंक के एग्जाम, ऑल रेल एग्जाम, ऑल वनडे जैसे EMRS, KBS, NBS वगैरह सारा कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। ये मेरी लिंक है टेलीग्राम पर जाकर भी, या इस वीडियो के नीचे भी लिंक डाल दूंगा, वहां से चले आना, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जब आप परचेज करेंगे तो इसको डाल देना, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। चलिए, लास्ट इंफॉर्मेशन जो कि एसएससी के द्वारा हमको दी गई है दैट इज ये है, जिसमें एसएससी के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है, करेक्शन ऑफ वैकेंसी ऑफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट, यानी कि ओएस की जो वैकेंसी है जो कि एसएससी के द्वारा सीजीएल में इसको लाया गया था, 7,000 के तकरीबन ये वैकेंसी है, ठीक है। इसको बोला गया ऑफिस सुपरिटेंडेंट फॉर वैकेंसी ईयर 2025 रिपोर्टेड टू एसएससी
रिगार्डिंग, ठीक है। यानी कि एसएससी सीजीएल ने जो लगभग 7,000 के आसपास ओएस की जो वैकेंसी रिपोर्ट की थी उसको करेक्शन को लेकर यहाँ पर ये चीज़ें बोली गई हैं, जिसमें बोला गया द प्रपोजल रिगार्डिंग रिवीजन या मॉडिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी इन कैडर ऑफ द मर्ज पोस्ट ऑफ ओएस, यानी कि इसके रिगार्डिंग करेक्शन के रिगार्डिंग या इसकी वैकेंसी को रिवाइज करने के रिगार्डिंग आपके द्वारा प्रोटेस्ट किए गए थे कि इसकी वैकेंसी को जो है, और डिपार्टमेंट वाइज भी कि इसकी वैकेंसी को जो है डायरेक्ट मतलब इसको डायरेक्ट ना भराया जाए, इस तरीके से ये बोला गया था। तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने फाइनल जवाब जो दिया कि आई एम डायरेक्टली टू कन्वे दैट रिक्वेस्ट फॉर रिवीजन या मॉडिफिकेशन ऑफ डीआर वैकेंसी इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी इन द कैडर ऑफ ओएस पर्टेनिंग टू ये वैकेंसी ईयर 2025 फॉर सीजीएलई 2025 ऑलरेडी रिपोर्टेड टू एसएससी कैन नॉट बी एक्सीटेड टू, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का अब जो चेंजेस है वो नहीं किया जाने वाला है। यहाँ पर चेयरमैन साहब का अप्रूवल इस पर जो है मिल चुका है, यानी कि ओएस की जो वैकेंसी है, जितनी वैकेंसी 7,000 के तकरीबन निकाली है, उसको ना कम किया जाएगा, ना बढ़ाया जाएगा, ना हटाया जाएगा, ना मर्ज किया जाएगा, कुछ इसमें चेंजेस नहीं करने वाले, एज इट इज आपकी वैकेंसी रहने वाली। तो अच्छी बात है कि इसको ना हटाया जा रहा है ना ही कुछ किया जा रहा है। हाँ, हो सकता है कि इसमें बढ़ोतरी हो जाए, वो अच्छी बात रहेगी, बट ये अच्छा है कि कम से कम कमी तो इन लोगों ने नहीं की है। तो इसी पर जो आप लोग क्लैरिफिकेशन मांग रहे थे कि इसकी वैकेंसी को हटा के इस तरीके किया जाए, तो यहाँ पर कुछ भी चेंजेस एसएससी नहीं करने वाली, क्योंकि उसे ऑलरेडी रिपोर्टेड कर दिया गया, ठीक है। तो ये 3 से 4 अपडेट थी जो कि मैंने आपको दे दी, और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। अगर आप लोगों ने ईएमआरएस का फॉर्म भर रखा है तो टीचिंग नॉन टीचिंग के एडमिट कार्ड भी आउट हो गए, तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं, और पास लेना है तो ये वाला कूपन कोड डाल देना, नीचे लिंक आपको मिल जाएगी। बाकी वीडियो अच्छा हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।